था तो स्टीव जॉब्स को उस कंप्यूटर का कलर बेज रखना था। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बेज कलर। फिर जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंपनी के पास गए तो उस कंपनी ने स्टीव को बेज कलर के 2000 शेड्स दिखाए कि पसंद करो कौन सा कलर आपको रखना है। लेकिन स्टीव जॉब्स को उन सभी शेड्स में एक भी पसंद नहीं आया और आखिर में वे खुद उस कलर का शेड कहीं से लेकर आए, तब जाकर एप्पल 2 का कलर डिसाइड हुआ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो इंसान एक कलर के शेड में इतनी परफेक्शन दे सकता है, इतनी आत्मा डाल सकता है अपने काम में, तो वो अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर कितना काम करता होगा, कितना काम किया होगा, किस हद तक अपनी जान डाली होगी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने वाले वॉल्टर आइजैक्सन ने स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि स्टीव जब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे तब स्टीव को खुद को पता होता था कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, वो इतना खोल कर नहीं देखेंगे, अंदर भी और बाहर भी जो कलर होता है इतना ध्यान नहीं देंगे वो। लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन के साथ में काम करते थे, जबकि उनको पता था कि ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे। इतना ही नहीं, एप्पल के एड पार्टनर ली क्लोन ने बताया कि जब अमेरिका में एप्पल के रिटेल स्टोर्स नए नए ओपन हुए थे तब स्टोर के वॉशरूम के बाहर जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसमें यूज होने वाला ग्रे कलर के शेड को डिसाइड करने में आधा घंटा लगा लिया था। इन सब बातों से उनके परफेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। और उनके इस परफेक्शन के चक्कर में न जाने कितने लोगों के साथ में तो आर्ग्यूमेंट होते थे। लोग बहस करते थे कि यार ये कैसे कर रहे हो आप इतना टाइम यहाँ क्यों दे रहे हो। वो जो बहस करता था उसका आखिरी दिन होता था उस कंपनी में। स्टीव जॉब्स एक वैसे थे जो कहते थे कि ये इसी तरह से होना चाहिए, ये ऐसा ही बनना चाहिए, ये परफेक्ट तरीके से ही बनना चाहिए। कोई भी इंसान आर्ग्यूमेंट करता उसमें कि यार ये पॉसिबल नहीं है तो उसका आखिरी दिन होता। स्टीव जॉब्स कितने पैशनेट थे अपने काम को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। 4 अक्टूबर 2011 को आईफोन 4S की अनाउंसमेंट हुई थी और उसी दिन एप्पल की पार्टनर कंपनी सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन एप्पल के हेडक्वार्टर टीम कुक से मीटिंग के लिए गए थे। मीटिंग के दौरान टीम कुक के पास में एक कॉल आया और टीम कुक ने सन को कहा कि मुझे जाना होगा। और जब सन ने टीम कुक से पूछा कि मीटिंग को बीच में छोड़कर कहां जा रहे हो आप, ऐसा आपका क्या काम पड़ गया, तो टीम कुक ने कहा कि मेरे बॉस जो स्टीव जॉब्स है, मेरे बॉस मुझे एप्पल के नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। और उसके अगले ही दिन 5 अक्टूबर को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट थे कि मौत से एक दिन पहले तक वो काम कर रहे थे, जबकि उनको कैंसर था और उनको पता था कि उनकी डेथ बहुत जल्दी होने वाली है। अब बात करते हैं किस तरह से स्टीव जॉब्स अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली 100% देते थे। 2007 में एप्पल ने अपना पहला स्मार्टफोन आईफोन 2G लॉन्च किया था, जिसके सॉफ्टवेयर से लेकर के बॉडी डिजाइन को स्टीव जॉब्स ने खुद डिजाइन किया था, जो पहला फुल स्क्रीन स्मार्टफोन था जिसमें उस टाइम का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 1 था। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में दूर दूर तक कोई मुकाबला करने के लिए कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। स्टीव जॉब्स को यह पता था कि इसका मुकाबला करने लायक प्रोडक्ट बनाने में दूसरी कंपनीज को 2 से 3 साल और लग जाएंगे और वो आईफोन 2G को ऐसे ही बेच सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हर बार उसके बेस्ट से बेस्ट वर्जन्स निकाले, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर खुद को ही मानते थे। वो जब बेस्ट काम कर रहे थे तब उनका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं उस वक्त, लेकिन तब भी वो और बेस्ट बन रहे थे। मतलब जो कॉम्पिटिटर हो गए उनके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो हमें अचीव करने दो। यूपी